फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल द फार्मासिस्ट व्यू। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सिप्ला लिमिटेड के बारे में। जैसा कि आपने थंबनेल देखा होगा कि सिप्ला के बारे ओवरव्यू क्या है, सिप्ला कब इस्टेब्लिश हुई थी, इसके ऑनर कौन हैं, उसको किसने फाउंड किया, उसके चेयरमैन कौन हैं, साथ ही साथ उसके सीईओ कौन हैं। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और किसी भी मेडिकल, हेल्थ और फार्मा सेक्टर से रिलेटेड, मार्केटिंग से रिलेटेड कोई वीडियो आप चाहते हैं और आपको वीडियो देखना है तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन दबाएं। बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। चलिए शुरू करता हूं मैं इस वीडियो को। इससे पहले मैं बता दूं कि हमारी ये सीरीज़ जो है, ये सीरीज़ की तीसरी वीडियो है। पहली हमारी वीडियो थी फार्मा ऑर्गेनाइजेशन रिव्यू सीरीज़ में सन फार्मास्यूटिकल के बारे में, जो आई आइकन में आप जाकर देख सकते हैं। साथ ही साथ हमारी दूसरी वीडियो थी लुपिन फार्मास्यूटिकल के बारे में, जो भी आप आई आइकन में जाकर देख सकते हैं। साथ ही साथ मैं इन दोनों वीडियो के लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। जिसने अगर सन फार्मा का नहीं देखा या लुपिन नहीं देखी है तो लुपिन की वीडियो और सन फार्मा की वीडियो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं हम अपनी इस तीसरी वीडियो को, जो नए सिरे से मैं लेकर आया हूं, आपके सामने पेश करने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं सिप्ला के बारे में। सिप्ला कंपनी 1935 में फाउंड की थी डॉक्टर ख्वाजा अब्दुल हमीद साहब ने, मुंबई महाराष्ट्र इंडिया के अंदर। सबसे पहले सिप्ला कंपनी का नाम केमिकल इंडस्ट्रियल फार्मास्यूटिकल एंड लेबोरेटरीज लिमिटेड था। जैसा कि मैंने आपको बताया, कंपनी 1935 में फाउंड हुई थी। इसके अलावा कंपनी मुंबई इसका हेड ऑफिस है, हेडक्वार्टर, और साथ ही साथ ये डॉक्टर ख्वाजा अब्दुल हमीद साहब ने इसको लॉन्च किया था। और इसके चेयरमैन डॉक्टर यूसुफ ख्वाजा हमीद साहब हैं और सीईओ मिस्टर उमंग बोहरा हैं। सिप्ला कंपनी का रेवेन्यू $2.5 बिलियन अप्रॉक्स 2020 के अकॉर्डिंग है। इसके अलावा नंबर ऑफ एम्प्लॉइज 22,400 एम्प्लॉइज, 22,400 एम्प्लॉइज इसमें वर्क करते हैं, जिसके अंदर करीब 7.5% वुमेन इसके अंदर वर्क करती हैं और 0.1% जो इसके अंदर डिसेबल पीपल वर्क करते हैं। अब बात करते हैं इसकी डोजेस फॉर्म की। कंपनी के अंदर 50+ डिफरेंट तरीके की जो हैं इसके अंदर डोजेस फॉर्म हैं, जैसे कि टैबलेट, कैप्सूल, पाउडर, पिल्स, लिक्विड, सिरप, सस्पेंशन, सपोजिटरीज, इमल्शन। इस तरीके से 50+ इसकी जो हैं ड्रग आती हैं और 183 कंट्री में अपने एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट को सप्लाई करती है। 500+ जो है एग्रो केमिकल और साथ ही वेटरनरी प्रोडक्ट, मतलब ये कि ये एनिमल और साथ ही साथ कृषि में भी अपने प्रोडक्ट को लाती है, मैन्युफैक्चर करती है, डिस्ट्रीब्यूट करती है। सिप्ला कंपनी के 8 लोकेशन पर प्लांट हैं जहां मैन्युफैक्चरिंग होती है। 100+ कंट्री में इनके 34 जो हैं अपने प्लांट हैं जहां पे ड्रग को मैन्युफैक्चर करते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं सेकंड पॉइंट। कंपनी का प्राइमरी प्रोडक्ट क्या होते हैं, किस पर ज़्यादा फोकस करती है कंपनी सबसे पहले एंटी रेट्रोवायरल ड्रग, ऑन्कोलॉजी, जिसके अंदर आपके कैंसर वगैरह आते हैं, हार्मोनल थेरेपी, इसके अलावा इनहेलर, इंजेक्टेबल, और साथ ही साथ आप देखेंगे बीटा लैक्टम और सेफालोस्पोरिन एंटीबायोटिक ग्रुप पे सबसे ज़्यादा मेन प्राइमरी फोकस रहता है। अब थर्ड चीज़ की हम बात करेंगे डिसीज़ थेरेपी। तो कंपनी डिसीज़ थेरेपी में किस तरीके से वर्क करती है, कौन सी डिसीज़ को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देती है, प्राइमरी फोकस करती है। तो रेस्पिरेटरी में सबसे ज़्यादा फोकस करती है, जिसमें COPD, अस्थमा के पेशेंट आते हैं। पार्किंसन एंड अल्जाइमर डिसीज़ मतलब न्यूरो सेगमेंट में भी कंपनी अच्छा वर्क करती है। इसके अलावा एंटी रेट्रोवायरल ड्रग लाइक एज HIV, एड्स और कैंसर। इसके अलावा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, डायबिटीज़, मलेरिया, डेंगू, इसके अलावा साथ ही साथ पेन मैनेजमेंट में भी काम करती है, जैसे कि आर्थराइटिस हो गया या आपका साइटिका हो गया। इस तरीके की डिसीज़ में भी कंपनी अपने प्रोडक्ट को बनाती है, बेचती है और सेल करती है। अब मैं बात करूंगा कंपनी की हिस्ट्री क्या रही, कंपनी किस तरीके से स्टार्ट हुई, कंपनी ने अपने आप को किस तरीके से डेवलप किया, तो उसके बारे में थोड़ा सा हम जानेंगे। इसको मैं जो बताऊंगा आपको वो ईयर वाइज बताऊंगा, क्या क्या माइलस्टोन थे कंपनी के, किस सन में क्या कंपनी ने अपने एक अचीवमेंट हासिल किया। तो बात करते हैं इसके बारे में। तो सबसे पहले बात करूंगा मैं कंपनी जो थी 1935 में डॉक्टर ख्वाजा अब्दुल हमीद साहब ने इसे इस्टेब्लिश किया मुंबई महाराष्ट्र के अंदर।
करीब 2 लाख रुपए से कंपनी को स्टार्ट किया था, जिसका रेवेन्यू आज $2.5 बिलियन अप्रॉक्स हो चुका है 2020 के अकॉर्डिंग। इसके बाद 1939 में मिस्टर एम के गांधी, जिसको आप जानते हैं देश के राष्ट्रपिता हैं, मोहन चंद्र करमचंद गांधी, 1939 में सिप्ला के हेड ऑफिस एंड R&D डिपार्टमेंट में गए। उनको बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, जिससे वो इंस्पायर हुए और इंस्पायर होने के बाद में डॉक्टर ख्वाजा अब्दुल हमीद साहब को बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया उन्होंने। अब बात करता हूँ इस दौरान 1939 के बाद में 1945 सेकेंड वर्ल्ड वॉर। आपको मालूम होगा कि उस टाइम पर यूरोपियन कंट्री या यूरोप के साथ साथ ब्रिटेन, ये कंट्रियों ने अपने एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट को देना बंद कर दिया था, सप्लाई करना बंद कर दिया था। साथ ही साथ चाइना वगैरह से भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम बंद हो चुका था। उस टाइम पर मैन्युफैक्चरिंग जो था बिल्कुल काम ठप पड़ गया था और दवाइयाँ बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो चुकी थी, क्योंकि माल में इंपोर्ट एक्सपोर्ट होने में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आनी शुरू हुई। तो उस टाइम पर 1945 में सिप्ला कंपनी ने बहुत ज़्यादा अपना अहम रोल अदा किया। साथ ही साथ अब बात करूंगा मैं 1960 में को पायनियर्ड बल्क ड्रग इन इंडिया कंपनी में बहुत ज़्यादा बल्क मात्रा में ड्रग को बना लिया जाता था। और 1960 में साथ ही साथ 1960 में डॉक्टर यूसुफ ख्वाजा हमीद साहब ने कंपनी को सिप्ला में एज अ R&D ऑफिसर के रूप में ज्वाइन किया था। इसके बाद 1968 में एंटीबायोटिक एम्पिसिलिन को कंपनी ने 1968 में बनाना शुरू किया था, जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए ज़्यादा हेल्पफुल होती है। इसके अलावा 1960 में ब्रॉक न्यू ग्राउंड ऑफ रेस्पिरेटरी इनहेलेशन थेरेपी इन इंडिया। रेस्पिरेटरी में 1970 में सिप्ला कंपनी ने बहुत ज़्यादा अच्छा अचीवमेंट हासिल किया, जिसमें रेस्पिरेटरी में आपका COPD, अस्थमा, TB की ड्रग का न्यू ड्रग इन्वेंशन किए, न्यू टेक्निक इन्वेंशन की। उसके बाद में 1976 में एरोसोल कंटेनर जो था कंपनी ने इन्वेंट किया। साथ ही साथ 1976 में ही डॉक्टर यूसुफ ख्वाजा हमीद साहब अपॉइंट हुए मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ सिप्ला। इसके बाद बात करते हैं 1980 में सेट न्यू बेंचमार्क ऑफ डोमेस्टिक फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री इन US FDA अप्रूवल। इंडिया की मार्केट के लिए US FDA ने अप्रूवल दिया। US FDA के बारे में ये हमें 1980 में सिप्ला में देखने को मिला। 1984 में इन्होंने एक इन्वेंशन किया, कीमोथेरेपी ऑफ कैंसर। कैंसर में जो ड्रग यूज़ होती है विनका, मैं फार्माकोग्नोसी के बारे में बात करूं तो उसमें आती है एक विनका। विनका के अंदर विनब्लास्टिन और विनक्रिस्टिन दो जो थे केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट थे, जिनको कंपनी ने एक्सट्रैक्ट करने के बाद में कीमोथेरेपी ऑफ कैंसर में यूज़ किया। 1984 में ही कंपनी का जो नाम था द केमिकल इंडस्ट्रियल फार्मास्यूटिकल एंड लेबोरेटरीज लिमिटेड, उसका 20 जुलाई 1984 में नाम चेंज कर शॉर्ट फॉर्म रख दिया गया, जिसका नाम रखा गया सिप्ला। उस दिन से 20 जुलाई 1984 से कंपनी को सिप्ला के नाम से जाना जाने लगा। अब 1985 के बारे में बात करेंगे तो कंपनी को US FDA का जो अप्रूवल था वो बल्क मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी में दे दिया गया कि पैन इंडिया के अलावा आप अक्रॉस द इंडिया कहीं भी आप अपने ड्रग को मैन्युफैक्चर करके बेच सकते हैं। साथ ही साथ 1989 में डॉक्टर ख्वाजा अब्दुल हमीद साहब अपॉइंट किए गए एज अ चेयरमैन सिप्ला। इसके बाद में 1990 में मेजर अचीवमेंट ये था कि नोबल सिंथेटिक टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग 3 एंटी रेट्रोवायरल ड्रग को 1 सिंगल थेरेपी में इन्होंने डेवलप किया। साथ ही साथ स्प्रेड इन्होंने एक अवेयरनेस कैंप चलाया जो एंटी रेट्रोवायरल ड्रग HIV, एड्स और थैलेसेमिया मतलब ब्लड के डिसीज़ के बारे में ज़्यादा अवेयरनेस दी, लोगों को ग्राउंड लेवल पर अवेयरनेस के कैंपेन चलाए 1990 में। अब बात करते हैं 1991 में सिप्ला कंपनी में 2 ड्रग इन्वेंट की थी। पहली ड्रग जो थी वो हमारी एंटी रेट्रोवायरल ड्रग जिसका नाम ज़िडोवुडिवी था, और साथ ही केमोथेरेपी ऑफ कैंसर ड्रग में इथोपोसाइड ड्रग को कंपनी ने इन्वेंट किया। साथ ही साथ 1993 में रोटा हेलर कंपनी ने पहली ऐसी डिवाइस रोटा हेलर इन्वेंट की जो पहली पाउडर फॉर्म में जो किसी भी रेस्पिरेटरी पेशेंट को हम दे सकते हैं। साथ ही साथ 1995 में डेफ्रीप्रोन वर्ल्ड फर्स्ट आयरन चिलेटर ये कंपनी ने इन्वेंट किया।
साथ ही साथ 1998 में कॉम्बिनेशन थेरेपी एंटी रेट्रोवायरल ड्रग की कॉम्बिनेशन थेरेपी को लॉन्च किया। लेम्बिवुडीन जो है ड्रग को इन्होंने इन्वेंट किया। इसके बाद 1999 नेबिरापीन एंटी रेट्रोवायरल ड्रग जो इन्होंने खोज की, इन्वेंट की। इससे क्या होता था, मदर से बच्चे के अंदर HIV या एड्स के सिम्टम्स या वायरस नहीं जाएंगे। सन 2000 में क्लोरोफ्लोरोकार्बन फ्री इन्होंने इन्हेलर डेवलप किया, जिसके अंदर जो पेशेंट अस्थमा या COPD के पेशेंट हुआ करते थे। इसके अलावा 2001 में सिप्ला ने एंटी रेट्रोवायरल ड्रग और HIV ट्रीटमेंट के जितनी भी ग्लोबल मार्केट थी उसके अंदर इतनी सस्ती ड्रग प्रोवाइड कराई है पेशेंट को कि उनकी कॉस्ट जो है 350 पर पेशेंट पर ईयर रिड्यूस कॉस्ट की एंटी रेट्रोवायरल ड्रग में। साथ ही साथ बात करूंगा एंटी फ्लू एंड ज़ैनामिवीर ड्रग यूज़ की जाती है स्वाइन फ्लू में। कंपनी ने ये भी इन्वेंट की और ये भी बहुत सस्ती कॉस्ट में पेशेंट को प्रोवाइड कराई। इसके बाद में ओवर द पास्ट 6 डिकेड कंपनी ने पिछले 60 सालों के अंदर बहुत ज़्यादा अपना इन्वेस्टमेंट किया इंस्ट्रूमेंट पर, कंपनी की ग्रोथ पर, डेवलपमेंट पर, इम्प्लीमेंटेशन फॉर एडेप्शन। अगर कोई नई टेक्नोलॉजी आती है उसको एडेप्शन करना है, अपनी मशीनरी में चेंज करना है या अपनी फील्ड फोर्स में चेंजेस करना है, या न्यू ड्रग डिलीवरी सिस्टम आते हैं तो उन ड्रग डिलीवरी सिस्टम में किस तरीके से एंटर करना है। जुलाई 2020 में कंपनी ने रेमडेसिविर को ट्रेड नाम सिप्रेमी के नाम से इंडिया में लॉन्च करने के लिए एग्रीमेंट पेरेंट कंपनी से लिया था। वैक्सीन को सिप्रेमी के नाम से जुलाई 2020 में बहुत सस्ते दामों पर पेशेंट को मिल जाए इफ़ेक्टिव कॉस्ट में। कंपनी का जो मेन मोटो है, जो प्राइमरी एम है, कंपनी कहती है कि सिप्ला इज़ द केयरिंग फॉर लाइफ पेशेंट, कि पेशेंट की लाइफ की केयर करने के लिए सिप्ला हमेशा हरदम आगे है। तो जाते जाते मैं आपको बस एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, कंपनी के बारे में एक शेर सुनाना चाहूँगा। क्या खूब कहा है किसी ने, क्या खूब कहा है किसी ने, क्या मिला है अब तक, क्या मिलेगा बुराई करके, झूठों और बेदर्दों की बेवजह की रहनुमाई करके। अरे अंत में रोते हैं वही जो लाशों को गिना करते हैं, जी लेते हैं वो लोग चैन से जो जख्मों को सिला करते हैं। तो ये शायरी मैंने डेडिकेट की है सिप्ला। तो इस कंपनी के बारे में इतना ही जानकारी, और कोई जानकारी छूट गई हो तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में जाकर। और इसी तरीके की इन्फॉर्मेटिव मेडिकल और साइंस से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो इसी वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। धन्यवाद दोस्तों।